जिला आज खास स्टोरी आपके लिए लाया है, क्योंकि आपको बता दें कि पालिका का अध्यक्ष पद को लेकर जो चुनाव हुए थे वो लगभग 1 साल पूरा हो चुका है। उसी 1 साल के कार्यकाल की अगर बात करें तो हम जानेंगे कि आखिर इन 1 साल में कितना कार्य हुआ है। तो शुरुआत हम यहां से वार्ड मेंबरों से करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके वार्डों में कितना विकास कार्य हुआ है। कहने का मतलब यह है कि 1 साल बेमिसाल जो नारा है वो यहाँ सक्सेस हुआ है या फिर कुछ काम रह गए, इसको लेकर कोशिश करेंगे कि आखिर 4 साल अभी और रह गए। लेकिन मैं इससे मौजूद हूँ यहाँ वार्ड नंबर 11 में और मेरे साथ में है सभासद राजेंद्र। तो बताएंगे कि आखिर इन 1 साल में कितना काम हुआ है और पिछले 5 सालों की अगर तुलना में बात करें तो क्या लगभग जो शुरू के 1 साल थे उनको 1 साल को लेकर और ये 1 साल कितना और कितना हुआ है। 1 साल पूरा हुआ है, आपको भी जीत तीसरी बार मिली और उसका 1 साल जो पूरा हुआ है, कितना विकास कार्य वार्डों में हुआ है और क्या मानते हैं इन 1 सालों में जो नगर पालिका में जो काम कराए हैं वो 1 साल में साल। देखिए, अब के कार्य बहुत अच्छा हुआ है। अब साहब द्वारा हमारे जो कार्य थे जो पिछली बार रुके हुए थे उन कार्यों पर मैंने ज्यादा फोकस करा था। जैसे कुछ पतली पतली गलियां हैं हमारे क्षेत्र की जिससे लोग आए दिन गिरते रहते थे, उन गलियों का मैंने निर्माण कार्य कराया है। जैसे पंजाबी दरगाह मंदिर के पास छोटी छोटी पतली गली 3 गलियां थी, उसका निर्माण कार्य कराया। और एक गली थी पुरानी तहसील पर, वो भी काफी खस्ता हालत में थी, आए दिन लोग वहां पर भी कहने में गड्ढे रहते थे, उसका भी कार्य मैंने इसी कार्यकाल में कराया। एक गली थी वहीं उसके पास में कूचाबंदी मोहल्ला, जिसमें वो सड़क भी काफी टाइम से खस्ता हालत में थी, उसका भी निर्माण कार्य मैंने अभी कराया है। एक गली ही चौहट्टा मंदिर के पास जिसमें कुछ विवाद भी करा था लोगों ने, जो लगभग 6 महीने रुकी रही, काफी विवाद रहा था उसमें, मैंने देखा भी था, लोगों ने हमने कवरेज भी की थी, वो बन नहीं पा रही थी 2 व्यक्तियों के कारण, लेकिन अब वो बन गई। वो सड़क का भी निर्माण कार्य मैंने अभी फिलहाल में ही करा दिया। एक गली हमने सब्जी मंडी वाली जो गली थी जहाँ व्यापारी लोग रहते, मार्केट है, महिलाएं वगैरह आती थी वहाँ पर, सब्जी मंडी में निकल के जाती थी, वहाँ पर कपड़ा मार्केट में, वहाँ पर लोग गहरे गड्ढे हो गए थे, आए दिन महिलाएं गिरती रहती थी। वह सड़क का निर्माण भी कार्य मैंने अभी कराया है, जो वो भी विवाद में हिलती हुई थी। एक व्यक्ति द्वारा उस कार्य को रोका गया था, लेकिन एसडीएम महोदय द्वारा हमारे अधिकारी जो अभी नए आए हैं उनकी मदद से मैंने वो कार्य कराया। ये बात आपने सड़क की बता दी, अगर आप बात करें पानी की, पीने के पानी की, तो उसकी कितनी समस्याएं इन 1 साल में पूरी हुई? पीने के पानी की समस्या मैंने लगभग सभी जगह खत्म हो गई है हमारे यहाँ। पहले समस्या बहुत रहती थी, अब इस समय कहीं पर भी कोई पानी की कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो, एक समरसेबिल सुनीता हॉस्पिटल पे लग रहा था, वो भी काफी उससे पहले काफी समय से बंद पड़ा था। जब मैं पिछले कार्यकाल में नया सभासद बना था तो वो बंद था, उसको भी लगाने से लोगों को कोई लाभ नहीं मिला। जब मैं सभासद बना तो मैंने उसका कार्य कराया और उसको कई बार खराब होने के बाद में उसको आज तक वहां पर पानी की कोई दिक्कत उस क्षेत्र में नहीं है। मैं जानने की कोशिश करूं कि 1 सालों के अंदर कितनी जगह पर कई जगह पर नल लगवाए या ऐसी कोई सिस्टम हो जल को लेकर? देखो, जल के लिए तो अभी ऊपर से टेंडर नहीं हुआ है, जल निगम से होगा। जो भी हैंडपंप वगैरह लगाई जाती है, यहाँ पे लोग आए रास्ते में पानी की जरूरत पड़ती है, लोग राहगीर आते हैं तो नल को ढूंढते हैं, तो ऐसी जगह पे नल लगाना अति आवश्यक है। हमने चेयरमैन साहब से कहा है कि 2-4 जगह ऐसी हैं जहाँ पर लोग आते हैं, नल को ढूंढते हैं, गर्मी का मौसम, तो ऐसी जगह पर नल होना अति आवश्यक है। तो अब इस समय आचार संहिता लगी हुई है, इस समय कोई नलों का काम, ना कोई टेंडर हो रहा, ना कोई कार्य हो रहा है। लाइटों की अगर व्यवस्था देखें खंभों पर, तो इन 1 सालों में कितना आपको सिस्टम लगा है कि हाँ कार्य हुआ? लाइटें
तो अभी क्या नाम है, जो पहले मैंने क्षेत्र में लगवाई थी वही लाइटें अभी लगी हुई हैं। अभी नई लाइटें नहीं आई हैं। हमने डिमांड रखी है चेयरमैन साहब से, उन्होंने भी इस चीज पे करने में टेंडर डाल रखा है कि जैसे ही लाइटें आएंगी हर वार्ड में लगाई जाएंगी। मेरे वार्ड में कुछ जगह स्थान ऐसे हैं यहाँ पे लाइटों की बहुत जरूरी है। कुछ लाइटें मेरे जब मैं चुनाव लड़ रहा था उस दौरान कुछ लोगों ने उतार ली, लाइनमैन की कमी समझ लो या किसी और की कमी समझ लो, क्योंकि हम तो चुनाव में लगे हुए थे। लाइटें देखा तो पोलों पे सब जल रहे। तो वो लाइटों के लिए हमने चेयरमैन साहब से कही है। चेयरमैन साहब ने मुझे आश्वासन दिया है जैसे ही टेंडर होगा आपको लाइटें दे दी जाएंगी। अच्छा, अगर बात करें पिछले 5 साल और उस 5 सालों में 1 वर्ष के कार्य में कभी इतना काम हुआ है जो अब हुआ है? देखो, पिछला कार्यकाल तो खैर कार्य उस तब भी मैंने कराए थे अपने क्षेत्र में, लेकिन अब जो कार्य मैंने जरूरी कार्य थे सड़कों का, वो कार्य मैंने अभी फिलहाल में 10 या 12 सड़कों का निर्माण कराया मैंने। जैसे कि एक यशोदा पिक्चर हॉल है, यशोदा टाकीज है, यशोदा चौराहे से लेकर शंकर स्कूल तक सड़क निर्माण कार्य कराया। वो बहुत जरूरी था क्योंकि वहाँ पर भी तमाम सरकारी अस्पताल पास में है, मंदिर पास में है, मल्लक शाह की ज़ियारत है वहाँ पर, तो वहाँ तमाम गड्ढे रहते थे, उसको भी अभी फिलहाल में सही कराया है। और कुछ सड़कें मेरे अपने घर की रह गई हैं क्योंकि मैंने सोचा कि ये लोग तो सब अपने हैं, जो मेरे घर के आसपास तमाम गड्ढे हैं, गहरे गहरे गड्ढे हो रहे हैं। चेयरमैन साहब से गई थी मैंने, तो उनका टेंडर अब तक नहीं निकल पाया। अब आचार संहिता के बाद में मैं अपनी गली का भी निर्माण कार्य जल्दी कराऊंगा। और कुछ गलियां हैं जैसे कहना में कि लगभग 3-4 गलियां 4-5 गलियां मेरी ऐसी हैं जो उसका निर्माण कार्य मैं शीघ्र ही कराऊंगा। अच्छा, अगर बात करें तो पिछले की तुलना में अब के 1 साल में अच्छा काम हुआ है जैसा आप बता रहे हैं? हाँ, पिछले 5 साल से हमारे जो पिछले चेयरमैन साहब रह चुके हैं उसके द्वारा से अब जो चेयरमैन साहब आए इन्होंने अच्छा कार्य कराया है, हर क्षेत्र में करा रहे हैं। और इन्होंने जो कार्य कराया है ये वास्तव में लोगों के हित के लिए कार्य कराया है इन्होंने, और मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो इन्होंने। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे 1 साल के अंदर जो काम है? मैं तो कहूँ कि चेयरमैन साहब जो इस समय मुझसे कहा है, इन्होंने बेचारों ने बहुत अच्छा कार्य किया। मैं तो 10 के 10 ही नंबर इनको देना चाहता हूँ। ये आदमी गुड आदमी है, हम लोगों से हमेशा मिल के बात करते हैं, हमेशा लोगों के करीब रहते हैं और बहुत अच्छा व्यवहार है इन चेयरमैन साहब का। पालिका भी सही चल रही है और पालिका में भी अच्छा कार्य हो रहा है, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत आज तक हमारे सामने नहीं आई। तो देखा कि मेरे साथ में यहाँ के राजेंद्र पाल जो वार्ड सभासद हैं वार्ड 11 के, लेकिन इन्होंने बताया कि मेरे वार्ड में जो सड़कों का सड़कें हैं रह गई थी, उनमें 1 साल में अधिकतर सड़कें बन चुकी हैं। और रही बात कुछ सड़कों की, तो अभी आचार संहिता चल रही है, 4 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद में जो नगर पालिका में टेंडर है यानी कि जो रुका हुआ कार्य है वो भी जल्द से जल्द होगा। देखने वाली बात है कि इन 1 सालों में जो विकास कार्य संभल के अंदर हुए हैं वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि 5 सालों में जो काम इतने जो नहीं हो पाए वो 1 साल में कहीं ना कहीं लगता है कि जो जनता है वो इन कामों से खुश है। और भी इस वार्डों में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितना विकास कार्य हुआ है। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।